नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ। और सोशल वॉर, जी हां, मध्य प्रदेश की सियासत आजकल दिलचस्प होती जा रही है। नित नए नमूने सामने आ रहे हैं। इसी में अब अजीब सोशल वॉर जो है वो भी सामने आया है, जिसमें भाजपा ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ को घेरा है और उन्हें हटाए जाने के लिए 2 दिन से पार्टी पोस्ट किए जा रही है। भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऑनलाइन पोल कर पूछा है कि कमलनाथ की जगह पटवारी, सज्जन और जयवर्धन में से अध्यक्ष कौन बनेगा। दरअसल अहमद पटेल के निधन के बाद से कमलनाथ को दिल्ली में जवाबदारी मिलने की अटकलें आती रही हैं, लेकिन वे इसे खारिज कर चुके हैं और कहते आए हैं कि मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। उनके पास प्रदेशाध्यक्ष के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन पोल कराया है। पोस्ट में लिखा है, कांग्रेस आला कमान बताए कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा, जयवर्धन सिंह में से किसे प्रदेशाध्यक्ष बना रही है। 5 जुलाई की शाम 7:30 बजे के करीब किए गए इस ट्वीट में 6 जुलाई की शाम 4 बजे तक 1235 लोग वोट कर चुके थे। जीतू पटवारी को सबसे ज्यादा 59.7%, जयवर्धन सिंह को 27.4% तो सज्जन वर्मा को सबसे कम 12.9% वोट मिले। इसके जवाब में कांग्रेस ने एक सर्वे कर पूछा। 3 बीजेपी नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय और वीडी शर्मा का नाम देकर पूछा कि इनमें सबसे भ्रष्ट कौन है। और उसके बाद छिड़ गई ये सोशल वॉर। जी हां, लगातार कांग्रेस और बीजेपी में सोशल वॉर देखने को मिल रही है। दोनों ने ऑनलाइन सर्वे कराया है। बीजेपी ने पूछा कमलनाथ का विकल्प, कांग्रेस ने पूछा बीजेपी में कौन भ्रष्ट। इसी सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। सोशल वॉर लगातार चलती जा रही है। शिवराज, ज्योतिरादित्य, विजयवर्गीय, वीडी शर्मा में सर्वे कराया गया है। कांग्रेस बीजेपी के बीच दिलचस्प होती जा रही है ये लड़ाई जो है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे की घेराबंदी कर रहे हैं कांग्रेस बीजेपी। सोशल वॉर लगातार जारी है। इसी पर करेंगे चर्चा कि ये सोशल वॉर के आखिर क्या मायने हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नेहा बग्गा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। वहीं हिमानी सिंह, मीडिया प्रभारी कांग्रेस मध्य प्रदेश, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। मैम नेहा बग्गा जी, शुरुआत आपसे करते हुए, एक ट्वीट आपने किया, एक सर्वे कराया आपने, उसके बाद उस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने एक और सवाल आपसे पूछ लिया, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से कांग्रेस की आज परिस्थितियां बनी हुई हैं, कमलनाथ जी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब उम्र का तकाजा भी है, उतना समय नहीं दे पाते। आज 15 महीने की उनकी सरकार चली, मुख्यमंत्री रहे और उससे पहले से प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो लगभग 3 साल होने को आए हैं। 3 साल में 15 दिन भी ऐसे नहीं रहे कि वो मध्य प्रदेश को इकट्ठा दे पाए हों। और यही कारण है कि एक भगदड़ की स्थिति कांग्रेस के अंदर मची हुई है। जिस तरीके से आपस में जो तकरार चल रही है वो हम सबके सामने है। कभी सज्जन सिंह वर्मा का बयान आ जाता है कि नए जो चेहरे हैं, नया नेतृत्व आना चाहिए और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। कभी गोविंद सिंह मुखर होकर दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से कभी लक्ष्मण सिंह सामने आ जाते हैं। तो लगातार ये परिस्थितियां बनी हुई हैं और मध्य प्रदेश में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम मानते हैं कि सरकार को समय समय पर उनके दायित्व याद दिलाना हो या उसका परीक्षण करना हो, तो उसके लिए लोकतंत्र में एक अच्छा और मजबूत विपक्ष होना आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे। हिमानी जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? माफ कीजिएगा, सबसे पहले तो ये जो जवाबदारी है ये बीजेपी ने उठाई है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद कौन लेगा, या ये इसको ये समझू कि कमलनाथ जी से घबरा गई है बीजेपी, तो किसी भी तरीके की ऊटपटांग हरकतें कर रही है, या फिर जो अभी सोशल मीडिया की मीटिंग हुई थी भोपाल में, जिसमें आईटी सेल वालों को कड़ी फटकार डाली गई थी कि आप बहुत पीछे रह गए हैं कांग्रेस से, तो उस दबाव में बीजेपी का आईटी सेल ऐसी उलझुल हरकतें कर रहा है। हमारा अध्यक्ष है, हमारा इंटरनल मैटर है, आप उसका सर्वे क्यों करवा रहे हैं? आपके सर्वे के रिजल्ट के आधार पर हम अपना चयन करेंगे क्या कि हम किसको अध्यक्ष बनाएं? आप अपने यहाँ का हाल देखिए, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा क्यों बंद कमरों में मीटिंग कर रहे हैं? आप अपनी फुट का ध्यान करिए। आप हमारे अध्यक्ष की चिंता कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो चल रहा है वो हम देख लें, या फिर कमलनाथ जी से आप बुरी तरह घबरा गए हैं? आप लोगों को बिल्कुल उनसे हालत खराब हो रही है, तो आप किसी भी तरीके के इधर उधर भगने के रास्ते देख रहे हैं। मुझे तो इस
ट्वीट का एक यही मतलब समझ में आता है। नेहा जी घबरा गए हैं कमलनाथ जी से? देखिए, परिस्थितियां बहुत सामने और बहुत स्पष्ट हैं। कांग्रेस का मुख्य दल हो या कांग्रेस का अनुसांगिक संगठन हो, वो विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। आप देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर 2 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, और उसी स्तर पर मध्य प्रदेश में भी वही फॉर्मूला अपनाया गया है। एक ही व्यक्ति जो है वो पूर्व में मुख्यमंत्री रहा है, वही आज नेता प्रतिपक्ष है, वही मुख्य सचेतक है, वही प्रदेश अध्यक्ष है। और उसी तरीके से आप एनएसयूआई देखेंगे, जो एक समय पे मजबूत होता था, तो आज 8 से 10 साल हो गए हैं एनएसयूआई के पास में उसका कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, विपिन वानखेड़े जी के बाद में। तो जो परिस्थितियां हैं और लगातार जो कांग्रेस के अंदर से बातें उठकर आ रही हैं, आप देखिए, सज्जन सिंह वर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। 2 बार उनका ये बयान आ चुका है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। विवेक तनखा भारतीय जनता पार्टी के नेता है। विवेक तनखा जी ने तो लीगल सेल से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने खुद स्वयं कहा कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। जीतू पटवारी जिस तरीके से रह रहकर उनके बयान सामने आते हैं, जिस तरीके से गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष बनने की दौड़ में थे और उन्हें एक कोने लगा दिया माननीय कमलनाथ जी ने। पिछले दिनों विंद को लेकर जो पूरी खींचम तान चली है अजय सिंह जी के बीच में और इनके बीच में, आपको याद होगा कि दमोह के चुनाव में आपको अरुण यादव नजर नहीं आए, दिग्विजय सिंह नजर नहीं आए, अजय सिंह नजर नहीं आए, विजय लक्ष्मी साधो नजर नहीं आई, माननीय ब्रजेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे, वो वहां पर नहीं पहुंच पाए। तो जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर लगातार बवाल हो रहा है, लगातार एक दूसरे पे जूते चप्पल मार रहे हैं, चाहे अप्रत्यक्ष तौर पर, ये सबके सामने है। और ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं है, ये चिंता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, कि लोकतंत्र में जहां सरकार मजबूती से काम करती हो, वहां विपक्ष भी दिखाई देना चाहिए, विपक्ष भी मजबूत दिखाई देना चाहिए। विपक्ष कहाँ दिखाई देता है आपको? विपक्ष आपको दिखाई देता है ट्विटर के ऊपर। सुबह उठते ही एक नया ट्वीट आ जाता है, फिर शाम होती है फिर ट्विटर पर नजर आ जाते हैं, फिर कुछ होता है फिर एक ट्वीट नजर आ जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तो सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है, तो सरकार में और एक मुख्य संगठन होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने सवाल किया कि अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। ठीक है, हिमानी जी, सिर्फ ट्विटर पर विपक्ष नजर आ रहा है? ये नेहा जी की गलतफहमी है। और रही बात इसकी, तो फिर एक काम कीजिए, ट्विटर पे आप ही क्यों वॉर कर रही हैं? अगर आपको लग रहा है कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पे, तो ट्विटर की ही तो बात हो रही है, ट्विटर पे ही तो आप अध्यक्ष चुन रही हैं। आप धरातल पे फिर एक मीटिंग बुला लीजिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, और आप लोग चुनाव करवा के हमारा अध्यक्ष चुन लीजिए। अगर आपके पास इतना ही अधिकार है, आप लोकतंत्र की इतनी रक्षा करना चाहते हैं, एक चुनी हुई सरकार को आप लोकतंत्र के रक्षक कह के गिरा देते हैं, आप सांठ गांठ से सरकार बना लेते हैं और आप लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं। और रही बात दमोह की, तो दिग्विजय सिंह जी दमोह चुनाव में ही संक्रमित होकर कोरोना पीड़ित हुए थे। और रही बात इसकी कि इतने ज्यादा नेताओं की एक दमोह में जाने की शायद हमारे यहाँ जरूरत नहीं थी। वो चुनाव तो हम जिन लोगों के आपने नाम लिए उनके साथ, उनके सपोर्ट से उनको आप देख नहीं पाई और हम जीत गए। मेरा जवाब इसके लिए यही है कि अगर हम चुनाव हार जाते, तब आप हमारी रणनीति, हमारे कौशल, हमारे नेताओं की अनुपस्थिति पर सवाल उठा सकती थी। अगर इतने कम नेताओं में हम चुनाव जीत गए, आपके तो दिग्गज आ गए थे, तब आप हार गए। तो आप इसका जवाब दीजिए, क्यों हार गए? अगर आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो क्यों हार गए आप वो चुनाव? आप ही के दल की उस समय की टूट फूट के इल्जाम एक दूसरे पे लगाए, एक दूसरे को अंदर से काटने के इल्जाम लगाए, आप ही के नेता आमने सामने आ गए। अगर आप दमोह चुनाव की बात कर रही हैं, और रही बात ट्विटर की, अगर कांग्रेस ट्विटर पे दिखाई दे रही है, तो क्यों ट्विटर के लिए इतनी मीडिया मीटिंग बुलाई गई और जो सोशल मीडिया को लेकर अपने नेताओं को इतनी लताड़ें लगाई गई? क्यों इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई? क्योंकि आप कांग्रेस के सोशल मीडिया से बुरी तरह घबरा गए हैं। नेहा जी क्या देंगी जवाब? देखिए, बहुत स्पष्ट है। मुझे लगता है वो इतना आक्रामक क्यों हो रही हैं, इतना खून क्यों जला रही हैं, समझ नहीं आ रहा। सवाल तो ये है कि अगर कांग्रेस की स्थितियां ठीक नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि ठीक करनी चाहिए तो कर लेनी चाहिए, और लगता है कि ऐसे ही सब कुछ अच्छा है तो उन्हें मुबारक। अब G22 किसके नेता हैं? भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है। नेतृत्व पर सवाल कौन उठा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कौन के शीर्ष नेता जो अहम पदों पर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं कई प्रदेशों के, जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि नेतृत्व जो है वो निकम्मा है। आप देख लीजिए जो परिस्थितियां बनी हुई हैं आज कांग्रेस की राजस्थान के अंदर,
रोज सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में क्या क्या चलता है। अपने ही उप मुख्यमंत्री को, जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रहे, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको निकम्मा, नाकारा, इंग्लिश स्पोकन, गुड लुकिंग और घमंडी और ना जाने क्या क्या कहा। आप पंजाब की ओर चलिए तो वहां पर सिद्धू और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के बीच में रोज, अमरिंदर जी के बीच में रोज एक खींचतान चल रही है, डिनर डिप्लोमेसी हो रही है, वो हम सबके सामने है। आप छत्तीसगढ़ आ जाइए तो छत्तीसगढ़ में तो आपने देखा ही कि जो बयानबाजी हुई है अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में, ये हम सबके सामने है। और मध्य प्रदेश तो किसी से भी छिपा नहीं है, हम सब मध्य प्रदेश के निवासी हैं। लगातार मतलब दिग्विजय सिंह जी जिस तरीके से कहीं गायब हो जाते हैं, कहीं सामने आ जाते हैं, कहीं अजय सिंह जी आ जाते हैं, अरुण यादव आ जाते हैं, तो ये नाराजगी तो सामने है। और सबसे मुख्य बात कि संगठन के तौर पर आप देखें तो एनएसयूआई के पास में पिछले 8 साल से प्रदेश अध्यक्ष नहीं, आज महिला प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की बात हो रही है तो इनकी ही जो महिला कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरी हुई हैं, अलग अलग खेमों में नजर आ रही हैं। कहीं पर उसको लेकर इनकी प्रवक्ता का बयान आता है, कहीं पर अजय सिंह की समर्थकों का बयान आता है, कहीं पर सज्जन सिंह जी का बयान आता है प्रदेश अध्यक्ष को लेके। और अल्टीमेटली क्या निकल कर आता है कि नियुक्ति होगी पैराशूट से, यानी कि केंद्र, यानी कि राहुल गांधी जी और फैमिली जो है वो तय करेगा कि कौन होगा। उसी प्रकार से सेवा दल कहीं नहीं, मुख्य संगठन कहीं नहीं। तो ये सारी परिस्थितियां कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ठीक है हिमानी जी, लगातार नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर पंजाब की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, नेतृत्व पे सवाल से ज्यादा तो मैं नेहा जी का कांग्रेस में स्वागत करती हूँ कि वो इतनी ज्यादा चिंतित हैं हमारे पार्टी के नेताओं को लेकर, मेरे खून जलाने को लेकर, सभी चीजों को लेकर। इवन महिला कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ मैं भी, प्रदेश अध्यक्ष के बारे में इन्होंने मुझे जो अभी बातें बताई वो तक मुझे अभी मालूम नहीं थी, इन्हीं के थ्रू मुझे पता चली। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें अपनी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के बारे में ज्यादा जानकारी है और ये उसके बारे में ज्यादा चिंतित हैं। मेरे खून जलाने के बारे में ज्यादा चिंतित है, हम लोगों के बारे में ज्यादा चिंतित है। तो मुझे लगता है नेहा जी का ऐसा विचार बन रहा है कि वो जल्दी से कांग्रेस में आ जाएं, वो जल्दी से हमारी जो भी विवाद हैं, हमारे अंदर जो भी इनको फूट दिखाई दे रही है, झगड़े दिखाई दे रहे हैं, उन सबको सुलझा के ये हमारी पार्टी में आ जाएंगी। वैसे भी क्योंकि इनको चाहिए कि हमारे यहाँ से पॉलिश्ड नेता बने, हमारे यहाँ के सभी दोष दूर हो जाएं, ताकि इनको हमारे नेताओं को, विधायकों को खरीदने में, फिर उसके बाद अपने यहाँ काम करवाने में उनसे कोई परेशानी ना हो। इस सब का जो टॉपिक है बार बार हम, लेकिन माफ कीजिएगा हिमानी जी, आपको रोक रही हूँ, लेकिन ना सिर्फ नेहा जी बल्कि आप ही के पार्टी के कई नेता ये बार बार बात कर रहे हैं। एक अगर अभी रिसेंटली का उदाहरण देखें, जिस तरह से जितेंद्र प्रसाद की हम बात कर रहे थे, जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि व्यक्ति विशेष की पार्टी हो गई है, सुनी नहीं जा रही। वह राजस्थान में भी यही बातें कही जा रही हैं। इस तरह की बातें जो लोग असंतुष्ट होकर चले जाते, बंगाल में भी जो लोग असंतुष्ट होकर गए थे उन्होंने भी कुछ तो भी बयान दिए थे, कुछ यहाँ मध्य प्रदेश से भी असंतुष्ट होकर गए थे, जनसेवा नहीं कर पा रहे थे, जो अभी पूरे लॉकडाउन दिल्ली में अब आइसोलेशन में रहे, जनसेवा से उनका कोई नाता नहीं था। आज उनको उनकी गद्दारी का इनाम मिलने जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने जनसेवा और इतने सारे फालतू इल्जाम लगाने के बाद एक चलती हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया था। वो लोग अपने बयान, वो उनके स्वार्थ, उन लोगों को सत्ता की इतनी भूख होती है, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, तो वो लोग अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए इस तरह के कुछ तो भी मनगढ़ंत आरोप लगाकर और चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए। आज उसका एक शाम को 6 बजे तक आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा कि जिसको जनसेवा करनी थी वो 1.5 साल से जनसेवा नहीं कर रहा था। रही बात हमारे नेता की, तो आपने तो हमसे एक नेता लेके उसे दिल्ली में बिठा रखा है, वो क्यों नहीं मध्य प्रदेश में घूम रहा है? आज जब ये दूसरी लहर में लोग मर रहे थे तो वो क्यों मध्य प्रदेश में नहीं था, वो क्यों दिल्ली में बैठा था? और रही बात हमारे नेताओं की, तो फिर कैलाश विजयवर्गीय जी, नरोत्तम मिश्रा जी, बीडी शर्मा जी जो मीटिंग कर रहे हैं, अलग अलग जो खबरें आ रही हैं, मोदी जी के उत्तर प्रदेश के सभी पैम्पलेट से मोदी जी के फोटो गायब हो गए थे, उसके बारे में बात कीजिए कि आपकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। पर अगर अपना घर देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, शायद सुधारने में भी आसानी होगी और आगे काम करने में भी आसानी होगी। नेहा जी, पड़ोसी के घर में ताक झांक कर रही हैं आप, अपना घर नहीं देख रही हैं, ऐसा आरोप लगा रही हैं हिमानी जी। देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने जितने भी नाम लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, सभी कद्दावर नेता हैं, मध्य प्रदेश के हों, देश के हों, और सभी
क्योंकि भारत के नागरिक हैं तो आपस में मिल सकते हैं और आपस में मिल के बैठक भी कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तो ये परंपरा है कि संवाद करें, संगठन को गढ़ते चलें, आगे बढ़ते चलें, कार्यकर्ताओं के लिए काम, और इस प्रकार से लगातार बैठकें भी होती हैं, संवाद भी होता है। संवादहीनता की जहां परिस्थिति बनती है जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि राहुल गांधी से आप देखिए अमरिंदर सिंह कितने समय से समय मांग रहे थे, समय नहीं मिला। आप देखिए कमलनाथ जी मिले क्या? आपको कोई तस्वीर या कोई ऐसी खबर मिली कि कमलनाथ जी पिछले 15 माह में राहुल गांधी से मिल पाए हो? आप याद करिए हेमंतो बिस्व शर्मा जो हमारे आज शीर्ष नेता है, असम के मुख्यमंत्री हैं, वो जब मिलने गए थे तो कई सारे शीर्ष नेता बैठे हुए थे राहुल गांधी जी के कमरे में, और राहुल गांधी जी अपने नेताओं से बात करने की बजाय अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। तो जिस तरीके की परिस्थितियां कांग्रेस के अंदर बनी हुई हैं, एक थाली के अंदर से कुत्ते को भी खिलाना बिस्किट, नेताओं को भी खिलाना, अपने कार्यकर्ताओं को भी खिलाना, अपने लोगों को समय ना देना। आप देखिए सचिन पायलट जी समय मांग रहे हैं, समय मिला क्या? मुझे जानकारी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से मुलाकात भी करती है, गोष्ठियां भी चलती हैं, बैठकें भी होती हैं। ठीक है, हिमानी जी लगातार बात कर रहे हैं और अपना कुंदा बढ़ा रहे हैं। अगर आपके नेता भी उसी पार्टी में जा रहे हैं तो सोचने वाली बात है, क्योंकि सोनिया गांधी भी बोल चुकी है कि आत्ममंथन की जरूरत है। आत्ममंथन की जरूरत है, पर जब धनबल का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगता है तब लोकतंत्र खतरे में। आपने पिछले 15 माह पूर्व खुद देख चुकी हैं आप, 1.5 साल पहले कि क्या हुआ था मध्य प्रदेश में। आप इत्तेफाक ऐसा कैसे हो सकता है कि कांग्रेस के सभी विधायकों को बीजेपी वाले शासित राज्यों के होटलों में ही जगह मिलती है और वहां का सुरक्षा पूरी पुलिस प्रोटेक्शन उनको मिलने लग जाता है? क्या ये आपको एक आम बात लगती है? क्या ये सब कुछ एक नॉर्मल बात है कि एक व्यक्ति जनसेवा का बहाना करके दूसरी पार्टी में चला जाता है और आज वो केंद्रीय मंत्री पद के लिए कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग में बैठा हुआ है और शाम को शायद घोषणा हो जाएगी, उनको पद मिल जाए? तो आपको नहीं लग रहा कि जिसके पास अभी सत्ता है, कांग्रेस ने कभी जब सत्ता में थी तो इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कभी नहीं की? लेकिन लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं हिमानी जी कि उदाहरण पेश किया जा सकता था, युवाओं को आगे बढ़ाने का जो उदाहरण है वो राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी पेश किया जा सकता था। तो क्या कहाँ आगे नहीं बढ़ाया गया? सचिन पायलट जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, 20 साल इनकी राजनीति में, 18 साल इनको इस तरह के पदों पे रखा गया है जो किसी आम आदमी के लिए जिन पे पहुंचना मुश्किल होता है। 1.5 साल पहले सिंधिया जी अपने गुणों की वजह से चुनाव हार गए और सांसद नहीं बन पाए, तो उनके अंदर असंतोष व्याप्त हो गया, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, सत्ता से दूर रहने का लोभ वो नहीं छोड़ पा रहे थे। तो उसमें कोई क्या कर सकता है? कोई एक व्यक्ति होता है महत्वाकांक्षी, उसके लिए कोई क्या कर सकता है? आज साबित हो रहा है कि हमारी जो भी बातें थी आज वो सही थी। क्यों आपको जनसेवा के लिए मंत्री पद की जरूरत थी? आप जब कांग्रेस सत्ता में थी तब आप कांग्रेस के साथ थे, अब भाजपा सत्ता में तो आप भाजपा के साथ हो गए। लेकिन हिमानी जी जिस तरह से धनबल की बात की जा रही है, ठीक है, लेकिन जो G23 का जो समूह है वो तो आप ही की पार्टी में है, लेकिन लगातार वो बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार परिवर्तन में भी मांग कर रहे हैं। ना तो उन्होंने किसी और पार्टी का दामन थामा है और ना ही ऐसी कोई खबरें हैं, लेकिन वो उसी पार्टी में रहकर बार बार आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शिवाली जी। बिल्कुल आपको याद होगा कि हमारे यहाँ 24 जून राष्ट्रीय नेतृत्व के चुनाव के लिए एक तिथि निर्धारित की गई थी, पर हमारी पार्टी वाकई में देश सेवा, जन सेवा, भारतवर्ष के लोगों में विश्वास करती है। हमें इस लॉकडाउन में चुनाव लड़ना और सत्ता परिवर्तन ये सब चीजें जरूरी नहीं लगी, इसलिए हमने अपना इंटरनल चुनाव की डेट भी आगे बढ़ा दी। हमारे यहाँ वो सभी चीजें प्रोसेस में है। और रही बात इसकी कि इस तरह से हमारे यहाँ किसी को भी इनकी पार्टी 2 लोगों की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी बनकर रह गई है। इस बारे में भी ये लोग ध्यान दें। हमारे यहाँ सभी से सभी बोल रहे हैं, वो सब आपके सामने आ रहा है। किसी को पार्टी से निकाल नहीं दिया गया, ये भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है। जब पार्टी में चाहे महिला प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो या NSUI का, सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सभी की सहमति लेते हुए निर्णय लिया जाएगा। उसमें समय लगेगा। जब 2 लोगों को, मोदी और शाह को डिसीजन लेना होता है तो जो डिसीजन फौरन हो सकता है। और रही बात मुलाकात की, तो मुलाकात के फोटोज, अब वही बात, सोशल मीडिया की वॉर हो रही है। आपको सोशल मीडिया पे फोटो भेजे जाएंगे, किसी को पर्सनली फोटो तो भेजे नहीं जाएंगे। आपको सोशल मीडिया से परेशानी हो रही है कि कांग्रेस सोशल मीडिया पे ही दिखाई दे रही है। तो बताइए आप अपने दुख से परेशान नहीं है अभी तक नेहा जी ने अपनी पार्टी के बारे में एक भी बात नहीं की। वो जो भी बात कर रही है कांग्रेस
कांग्रेस के बारे में ही करे जा रही हैं। नेहा जी क्या कहिएगा, अपनी अगर पार्टी का आपकी- ख्याल नहीं है, चिंता कांग्रेस की ज्यादा है? देखिए, बहुत स्पष्ट है, एक गाना बार बार याद आता है जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात होती है, 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है। तो ये 4 बच गए हैं यहाँ पर। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, हो सकता है वाड्रा जी भी आ जाएं जल्दी कांग्रेस पार्टी के चुनावी रणनीति में। जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी में आप बता दीजिए कि कौन सा ऐसा नेता है जो प्रदेश अध्यक्ष भी हो, नेता प्रतिपक्ष भी हो, मुख्यमंत्री भी हो, मुख्य सचेतक भी हो। आपको पूरे देश में ऐसा कोई नहीं मिलेगा। आप मुझे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में क्या आप प्रेडिक्ट कर सकती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप मुझे बता दीजिए कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और कैबिनेट का विस्तार होना था, क्योंकि मेरी बहन अभी बार बार केंद्र में होने जा रहे कैबिनेट विस्तार पे बात कर रही थी, तो कैबिनेट विस्तार के समय क्या वो निर्णय ले सकते थे? बिल्कुल नहीं ले सकते थे, क्योंकि रोबोटिक प्रधानमंत्री हमें मिले थे, जो इशारों पर चलते थे, जिन्हें आदेश दिया जाता था, जो फाइल लेके मैडम और पुत्र के आगे पीछे किसको बना दे। तो इस प्रकार की जब परिस्थितियां देश ने देखी हो, जहां पर नेतृत्व लगातार कांग्रेस पार्टी का गिरता गया हो, जो पूरे देश में कमजोर हो रही है, ये वाकई भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है और ये वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चिंता नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप बार बार सोनिया जी को बनाइए, फिर उसके बाद राहुल जी को बनाइए, फिर सोनिया जी को बनाइए और फिर राहुल जी को बनाइए। इससे यकीन मानिएगा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं, उल्टा फायदा है, और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ मैं। जहां तक है सोशल मीडिया की बात, तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी धांधली करके वहां पे भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार के माध्यम से चाहे मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्विटर आईडी हो, चाहे इनके तमाम सारे नेता का हो, चाहे एनएसयूआई का हो, भांडा फोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बताया है कि किस तरीके से इन्होंने फर्जी फॉलोअर्स बढ़ाकर एक यहाँ पर भी करप्शन, जो इनकी आदत, इनमें इनकी विचारधारा, इनके रग रग में बसा हुआ है, वहां पर भी इन्होंने नहीं छोड़ा। सवाल ये है कि नेता प्रतिपक्ष अगर है तो मध्य प्रदेश में 15 दिन भी क्यों नहीं दिखाई दिए पिछले 3 सालों में? नेता प्रतिपक्ष है तो अगर मुद्दों को लेकर सड़कों पर कांग्रेस क्यों नहीं दिखाई देती? अगर नेता प्रतिपक्ष है तो ट्विटर पर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट क्यों करते हैं? तो ये स्पष्ट करता है कि हिमानी जी को थोड़ी सी चिंता अपनी पार्टी की करनी चाहिए। मैं कुछ बोलूं शिवाली जी? जी हिमानी जी बोलिए। खुद नेहा जी ने बोला कि मुद्दों को लेकर सड़क पर कुछ नहीं, कहीं भी नहीं दिखाई देते, तो आप ये मानती तो हैं कि मुद्दे तो हैं और कुछ अव्यवस्थाएं भी हैं जिनके लिए विपक्ष को सड़क पे आना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत नेहा जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनकी सरकार में इतनी अव्यवस्थाएं हैं जिनको लेकर कांग्रेस को सड़क पर आना चाहिए। मैं उनका ये सुझाव आला कमान तक जरूर पहुंचाऊंगी कि उनकी सरकार की अव्यवस्थाओं को जब वो खुद स्वीकार कर रही है तो हम क्यों नहीं उनके लिए सड़क पर आए, और हम पूरी तरह से अब आपको सड़कों पर दिखाई देंगे बिल्कुल। और रही सोशल मीडिया की बात, तो इन्होंने सोशल मीडिया के लिए एक ऐप यूज किया था जिसमें इनएक्टिव लोग, जिन्होंने कुछ दिनों से अपना, जिसके आधार पर इनके आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं के अकाउंट वेरीफाइड टिक हटा दिया था ट्विटर ने इनएक्टिव होने के नाते। उन इनएक्टिव लोगों को इन्होंने फेक माना और उसी आधार पर हमारे एमपी कांग्रेस के आईटी सेल के अध्यक्ष ने मोदी जी और इनके सभी बड़े नेताओं के अकाउंट पर उससे ज्यादा फेक फॉलोअर्स दिखा दिए। तो उस मामले में भी पूरा क्लियरिफिकेशन हो चुका है, मीडिया उसको पूरी तरह सामने ला चुका है और तब भी बहुत पीछे है। और अगर ये बात सच होती तो अभी तक ट्विटर के ऊपर हमारे ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करवा दी जाती। उसी ऐप के थ्रू हमने साबित किया है कि इनके नेताओं के कितने ज्यादा अकाउंट फॉलोअर्स फेक हैं। ठीक है, लेकिन नेहा जी का बार बार यही कहना है कि शुभचिंतक होने के नाते वो आपको सलाह दे रही हैं। मान लीजिए बस बार बार वो यही बोल रही हैं कि कोई फायदा जो है वो उनको नहीं है इस बात से, लेकिन वो बार बार यही कह रही हैं कि आप मान ले सुझाव, क्योंकि बात यही कहा जा रही है कि आला कमान नहीं सुन रहा है। और यही बात जो आपने कहा आला कमान तक पहुंचाएंगे, वही बात देखने वाली होगी कि कितनी बात आला कमान अब मानता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, कांग्रेस बीजेपी में सोशल वॉर दोनों ने ऑनलाइन सर्वे करवाया है। बीजेपी ने कमलनाथ का विकल्प पूछा तो कांग्रेस ने
बीजेपी में कौन भ्रष्ट पूछ डाला, लगातार सोशल वॉर, लगातार सरकार भी यही आरोप लगा रही है। बीजेपी का बार बार कहना है कि विपक्ष सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, वहीं विपक्ष का कहना है तो बीजेपी को यानी सरकार को तकलीफ क्या है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि ये सोशल वॉर और कितनी आगे बढ़ती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।